हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएल लर्नर अकेडमी। आज है 1 सितंबर 2023 और 1 सितंबर 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभयारण्य है? इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान। धौलपुर करौली जो है वो राजस्थान राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभयारण्य है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने धौलपुर करौली में राजस्थान के 5वें टाइगर रिजर्व को अंतिम मंजूरी दे दी है। यह देश का 53वां बाघ अभयारण्य है। मंत्रालय ने राजस्थान में कुंभलगढ़ को बाघ अभयारण्य घोषित करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। राजस्थान में अन्य 4 बाघ अभयारण्य हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए कोड लामा एआई मॉडल जारी करने की घोषणा की? इसके ऑप्शन है ए गूगल, बी एप्पल, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी मेटा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मेटा। मेटा कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए कोड लामा एआई मॉडल जारी करने की घोषणा की है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म ने कहा है कि कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए डिजाइन किया गया एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल जारी करेगा। यह एक बड़ा भाषा मॉडल है जो कोड उत्पन्न करने और चर्चा करने के लिए टेक्स्ट संकेतों का उपयोग कर सकता है। इसमें डेवलपर्स के लिए वर्क फ्लो को तेज और अधिक कुशल बनाने की क्षमता है। कोड लामा में प्रोग्रामर्स को अधिक मजबूत सॉफ्टवेयर लिखने में मदद करने के लिए उत्पादक और शैक्षिक उपकरण के रूप में प्रयोग करने की क्षमता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू करता है? इसके ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गोवा या डी पंजाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है वह मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू करता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को राज्य भर के 31,000 स्कूलों तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 17 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं। प्रारंभ में यह योजना 1545 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के 1,14,095 छात्रों को पौष्टिक नाश्ता प्रदान करने के लिए तैयार की गई थी और इस योजना के लिए 33.56 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? इसके ऑप्शन है ए रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, बी गंगूबाई काठियावाड़िया, सी सरपट्टा परम्बराई या डी आरआरआर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला, जबकि आलिया भट्ट, कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। आरआरआर ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देश या स्टंट कोरियोग्राफी, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक सहित 6 पुरस्कार जीते। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राफेल नडाल को किस भारतीय प्रौद्योगिकी ब्रांड के राजदूत के रूप में नामित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए टीसीएस, बी विप्रो, सी इन्फोसिस या डी टेक महिंद्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इन्फोसिस। राफेल नडाल को इन्फोसिस कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। इन्फोसिस ने टेनिस के दिग्गज राफेल नडाल के साथ 3 साल की साझेदारी करने की घोषणा की। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ब्रांड और इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। इन्फोसिस अत्याधुनिक डिजिटल नवाचार परियोजनाओं के विकास पर नडाल के साथ सहयोग करेगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट्स के अनुसार कितनी प्रजातियों की पहचान उच्च संरक्षण चिंता के रूप में की गई थी? इसके ऑप्शन है ए 78, बी 178, सी 278 या डी 378। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 178। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार 178 प्रजातियों की पहचान उच्च संरक्षण चिंता के रूप में की गई थी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2023 में ग्रीस द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस
ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसके ऑप्शन है ए चीन, बी यूएसए, डी यूक्रेन या डी भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। 2023 में ग्रीस द्वारा भारत देश के प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। अब इनको प्रदान किया गया है, तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरिना साकेलारोपोलू ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ ऑनर की स्थापना 1975 में की गई थी। यह सम्मान ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्रियों और प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रीस के कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों के लिए किस कंपनी के साथ 19,000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? इसका ऑप्शन है ए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, सी गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स या डी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 19,000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 19,000 करोड़ रुपए की कुल लागत पर भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन होगा, क्योंकि इन जहाज़ों को HSL विशाखापत्तनम द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑनशोरिंग द इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट IFSC के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन है? इसके ऑप्शन है ए जी पद्मनाभन, सी विरल आचार्य, सी उर्जित पटेल या डी सुब्बाराव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जी पद्मनाभन। ऑन सोरिंग द इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट IFSC के लिए गठित समिति का प्रमुख है जी पद्मनाभन। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित भारतीय नवाचार को गिफ्ट IFSC में शामिल करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति ने अध्यक्ष IFSCA को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की अध्यक्षता RBI के पूर्व कार्यकारी निदेशक जी पद्मनाभन ने की। समिति के सदस्यों के में प्रमुख वेंचर कैपिटल फंड, स्टार्टअप, फिनटेक, लॉ फर्म, टैक्स फर्म और अन्य डोमेन विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल थे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य के रूप में चुना गया। शहरों में सूरत और आगरा दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जबकि तमिलनाडु राज्य श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले दिन अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।